तो चलो भाई, अब हम आगे देखते हैं। अम्लों के गुण हम कल देख लिए थे, पूरा नहीं हुआ था, आधा ही हुआ था। ठीक है, तो मैं कुछ पूछ लूं भाई? वो ये रोशन कुमार खड़ा हो, जल्दी सवाल का जवाब दो। अगर अम्ल का अभिक्रिया, सुन लेना, अम्ल का अभिक्रिया अगर कोई धातु के साथ करवा दे तो क्या क्या बनता है, मेरे को ये जानकारी चाहिए, बताओ जल्दी। बोलो बोलो। अभी यही ना बोल रहा था कि सर मुझे बेदर्दी से मारिएगा, यहाँ पे अब बेदर्दी से मारूंगा। बोलो बोलो। दूसरा मैं क्यों पूछूं, यही पूछूंगा। अम्ल के गुण पढ़ाया था ना, तो मैं तो यही पूछूंगा, बताओ भाई। अभी धो बैठ, कोई है जो बता सकता है कि अम्ल का अभिक्रिया कोई धातु के साथ होगा तो क्या क्या बनने वाला है? हाँ बोलो 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 बोलो, सूरज कुमार बोलो। भाई साहब कैसा क्रांतिकारी जवाब देता, बैठो। यस, लवण और हाइड्रोजन गैस। अरे भाई देखो, मैं बोला था कि कोई भी अम्ल उठा लो, ठीक है, कोई भी अम्ल उठा लो और उसका अभिक्रिया आप किसके साथ करवा दो, कोई धातु के साथ, तो पहला नंबर क्या बनेगा पता है? क्या क्या बनेगा वो जान लो। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, निकलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया था। अम्ल हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया था, धातु हमने जिंक ले लिया था, और कल एक कहानी भी सुनाया था कि जिंक और हाइड्रोजन दोनों दोस्त है और ये क्लोरीन इसकी गर्लफ्रेंड है। अब क्या हुआ, इसको उड़ा के ले गया, यानी इसको भगा दिया, अब इसके साथ ये रह रहा है, तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को भाई निकाल देगा, बताया था ना ये। एक और एग्जांपल देख लो, H2SO4 का करवा दे रहे हैं, इसका अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, बोलो तुम ही कोई एक धातु का नाम बोलो, बोलो भाई। सोडियम करवा दो, ले। अब क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोजन में से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम है, ये इसको लात मार के भगा देगा और SO4 के साथ सोडियम मिल जाएगा। तो अगर सोडियम SO4 के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, बताओ मेरे भाइयों? अरे सोडियम सल्फेट बनाएगा, जिसको Na2SO4 बोलते हैं, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, रफू चक्कर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आया, एक लात मारा तो ये भाग न गया, तो बना क्या? Na2SO4, क्या? और प्लस में हाइड्रोजन गैस, रफू चक्कर, खत्म। तो मैं यही तो बोला कि अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ हो तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये लवण है, हाँ जी जी आप सही सोच रहे हैं, ये लवण है, ये लवण है, और ये तो सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, और ये लड़का, आओ खड़ा हो, खड़ा 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 होइए। हाँ, ये बताइए ये यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस? बोलो भाई, बस खड़ा हो जाता है। बैठो। तमन्ने कुमार, तमन्ने, MD तमन्ने, स्टैंड अप। बताइए हाइड्रोजन गैस की पहचान हम कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? बस अब लेफ्ट राइट देख रहा है, पता नहीं। बैठो यार भाई, अगर हाँ बताओ। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है, यदि माचिस के तीली बार को ले जाएगा तो पॉप साउंड आवाज करेगा, हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखो क्रांतिकारी जवाब है, बैठो, बहुत अच्छा। सिंपल सा बात है कि कहीं से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसके नजदीक में अगर माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो क्या करेगा? कैसा आवाज करेगा? पॉप पॉप आवाज करेगा। और हम जानते हैं कि दुनिया में एक ही ऐसा गैस है जो पॉप साउंड आवाज करता है, वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इस तरह से हम पहचान जाएंगे, अरे भैया ये तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो पहचान कर लिया हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और अगला यहां पर गुण देखने जा रहे हैं। ठीक है, शायद ये चौथा गुण था और ये पांचवा गुण होगा। ठीक है, कल के हिसाब से देखे तो। ठीक है, मैं अगली बात करता हूं कि अगर अम्ल का अभिक्रिया, सुन लो, अगर अम्ल का अभिक्रिया कोई धातु कार्बोनेट के साथ करवा दो, किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ करवा दो,
3 चीज बनाएगा। कोई है जो बता सकता है ये बात? क्या बनेगा? बोलो ना भाई, बोलो ना। अरे भाई लवण बनेगा पहला, फिर उसके बाद हमारा जल बनेगा, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ये चीज बनने वाला है। अगर अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ हो जाए, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं। अम्ल ले लेता हूं, फेमस अम्ल है HCl। धातु कार्बोनेट हम ले लेते हैं CaCO3। देखो ये धातु, ये कार्बोनेट, ये धातु, ये कार्बोनेट, है ना, है कि नहीं? ये कैल्शियम धातु है और CO3 कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट हो गया ना, और ये अम्ल तो है ही, सब जानते हैं। अब देखो भाई, अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये आप ध्यान से गौर से देखें। इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज होता है, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज। लेकिन अगर हम यहां पर 2 कर देंगे तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 2 निगेटिव चार्ज। तो यहां भी हमको 2 पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा, यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 निगेटिव चार्ज। अब काम खलास हो गया, दोनों तरफ बराबर चार्जेस आ गए। अब देख क्या करूंगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाता है और प्लस वाला माइनस के साथ जाता है। ये तो सभी के खोपड़ी में ये बात जाती होगी। कहां पीछे देख रहा है? इधर देखो यार, सामने देखो, बताओ। ये जानते हो ना, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, वही काम होगा। ये प्लस वाला, ये जो तुमको प्लस वाला दिख रहा है, इसको माइनस के साथ मिला दो, और ये जो माइनस वाला दिख रहा है उसको प्लस के साथ मिला दो, बेदर्दी से, बेहिसाब। ठीक है? अब देख क्या बनेगा। क्या हुआ जी, आपको क्या समस्या है? आपकी कोई समस्या है? मोबाइल चला रहा है यार? हमको तो एक को मोबाइल है, तुमको 2 को मोबाइल है। ठीक है, देखो, देख 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 देख, इधर देख। अब बताओ, Ca अगर Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम और क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? जोर से बोलो। कैल्शियम, हाँ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस में CO3 और H। ऐसे नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलेगा। ये कहेगा सर थम जाइए, थम जाइए, ऐसे हम आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसे हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, हम कुछ कंडीशन रखेंगे तब शादी करेंगे आपसे। अब देखो कैसे 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 CO3 से ये डिमांड करता है हम आपके साथ तभी मिलेंगे जब आप हमको अपना वाला एक ऑक्सीजन दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर यहां पर 2H है, यानी 2 हाइड्रोजन है, तो पहले तुमको यहां पर 2 हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहता है, हाइड्रोजन कहता है CO3 से हम आपसे संधि तभी करेंगे, मेल मिलाव तभी करेंगे जब आप एक ऑक्सीजन हमको दीजिएगा। तो कहता है ठीक है भाई, ले लो ऑक्सीजन तुम। तो एक ऑक्सीजन इसको जैसे ही दे देता है तो ये तो रफू चक्कर हो जाता है। आप कौन है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गया, अब एक ऑक्सीजन ले लिया, ये रफू चक्कर है भाई, ये जल बना दिया। और अगर एक ऑक्सीजन ये CO3 दे दिया इसको, तो इसके पास क्या बचा? CO2 बचा, और वो भी बेचारा तन्हा अकेला चला जाएगा, खत्म। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर अम्ल, ये अम्ल था, ये धातु कार्बोनेट था, दोनों अभिक्रिया किया तो लवण बनाया, ये लवण है भाई CaCl2, ये जल बनाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये तो सभी को पता है। समझ में आ गया? अब देखो, अब जो यहां पर CO2 गैस निकला, इसकी पहचान कैसे करेंगे? यहां पर CO2 गैस की पहचान कैसे करेंगे? सभी लोग यहां पर नजर गड़ा के रखें, नजर को इधर उधर वाइब्रेट नहीं करना है। ठीक है? देख भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला, हम कैसे जानेंगे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है? कुछ तो पहचान होनी चाहिए इसकी। कुछ पहचान होगा तभी तो जानेंगे कि हाँ भैया यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। यस सर। क्या समझ में आ रहा है ना? तो कैसे, कोई बता सकते हो? सर ये आप समझाएंगे ना, ऐसा बताएंगे। क्या? ये आप समझाएंगे नहीं कि ऐसा बताएंगे? अरे भाई, इससे पहले पढ़ा चुका हूं ना। याद नहीं है? हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा? खाली क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा इसको? भूई भाई करना। देखो इधर, एकमात्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, एकमात्र
CO2 गैस ही है जिसको चूना जल, ध्यान से देख लो, चूना जल जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर से प्रवाह करने पर, ध्यान से देखते रहना, प्रवाह करने पर दूधिया रंग का हो जाता है। एक ही मात्र ऐसा गैस है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में एक ही ऐसा गैस है CO2 गैस, उसको चूना जल से पास करवाओ। तुम सो रहा है यार अमरजीत, सीधा रहो, टन के रहो। रात में पहरेदारी यार करता है क्या? इधर मात्र CO2 गैस ही ऐसा गैस है, समझा, जिसको चूना जल से पास करवाएंगे तो दूध के रंग का हो जाएगा। दूधिया रंग जानता है, दूध जैसा हो जाएगा। अब बताता हूं मैं, बहुत ही गजब बात। यानी चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह है चूना जल, ठीक है, दिख रहा है इसमें, ये ठीक है, यह है चूना जल, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, यह है चूना जल। इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन, ठीक है। यह क्या होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसमें आप CO2 गैस मिलाते हैं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, एक नया चीज मिल जाता है आपको, वो होता है CaCO3, और जल भी बनाता है, ठीक है, और जल भी बनाता है। और यही जो है ना, ये एक अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप होता है। इसका रंग उजला हो जाता है, इसका रंग उजला हो जाता है, सफेद हो जाता है। कारण समझे कैसे हुआ? अरे भाई ये रंगहीन था, इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ये दोनों अभिक्रिया करके CaCO3 बना दिया, जो कि उजला रंग का हो जाता है। अब ये रंगहीन है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ये उजला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही उजला हो गया दूध के रंग का, तो हम समझ जाएंगे, अरे भैया, अरे थमजा, इसमें जो हम मिला रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। खोपड़ी में गया, ठीक है, जाओ उस रूम में जाइए। समझ आ गया? इतना बात में कोई परेशानी है नहीं ना? ऊपर से मिटा दूं? देखो अब क्रांतिकारी बात सब करने वाले हैं। देखो ना अभी क्या क्या होने वाला है। हाँ अब देखो, सुनो, हमने यही रिएक्शन लिखा है नीचे, हम यही रिएक्शन ऊपर लिखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करेगा किससे? CO2 से, हमारा बनेगा CaCO3, जो कि एक अवक्षेप प्रेसिपिटेट होता है, और जल भी बनेगा। बहुत ही बढ़िया सर। लेकिन अब सुनो, इस जगह पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में लिया था, कम मात्रा में लिया था, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों को पकड़ो, क्या ये दोनों को पकड़ो, पटक दो इधर, CaCO3 प्लस H2O प्लस, अब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ। लेकिन यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हो आप, वो ज्यादा मात्रा में है। क्या? ज्यादा मात्रा में। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो अगर आपने ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाना शुरू कर दिया तो पता है, अभी बताओ इसका रंग कैसा था? यानी ये पूरे सॉल्यूशन का रंग कैसा था? दूधिया, दैट इज उजला। अब जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने लगेंगे तो क्या होगा? बनेगा हमारा, देखो यहां पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीधा बात है, क्या बनेगा?
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रंग दूधिया था और पुनः इसका रंग क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, बेरंग जिंदगी इसकी हो जाती है। बताओ भाई। और ये एनसीईआरटी में ट्रूली दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाई, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, पहले ये रंगहीन था, इसमें जैसे CO2 मिला है, सुनो सुनो भाई सभी लोग सुनो, जैसे इसमें CO2 मिला है ये कैसा हो गया, सफेद रंग का हो गया। कैसा हो गया, सफेद हो गया। अब फिर से इस सफेद वाले को पकड़ के लाए इधर, और इसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हम CO2 मिला दिए, लो रंगहीन बन गया और बना दिया एक नया चीज, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रंगे कुछ होता ही नहीं है, पानी के जैसा होता है। तो तुमको लगेगा, सुनो, तुम पहले अगर ये मिलाओगे, यानी पहले तुमको ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, पहले तुम चूना जल लोगे, उसमें ना फूंक मारोगे, फूंकते रहोगे, क्योंकि फूंकने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अरे भाई इतना तो पता है ना कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम मुंह से कर रहे हैं तो कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और हम चूना जल लेंगे और उसमें नॉर्मली फूंकना चालू करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो फूकेंगे, तो वो तुरंत CaCO3 बना देगा। और तुम फूंक के कुछ देर के लिए चले जाओगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चला गया तो भाई साहब वो पुनः दूधिया रंग से पुनः रंगहीन हो जाएगा। तुमको लगेगा भाई ये क्या हो गया, ये क्या रिएक्शन हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन ये अब नया चीज, नया कंपाउंड बना दिया, नया यौगिक बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गया? ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण था, एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और जो चीज एनसीईआरटी में है उसको हम कभी स्किप नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण था। कोई भी ऐसा क्रांतिकारी बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आया? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, बोलो ना, समझ में आ गया ना? घर पे पढ़ेगा तब ना। अब मैं तो यहाँ पूरा क्लियरली रूप से बता दूंगा सारा कुछ, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बता देंगे, लेकिन घर पर जाके उलट रहेगा, शाम में घूमने चला जाएगा, कल्याणपुर में बोरी कचरी खाएगा बेहिसाब, ठीक है, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब एकदम। बिल जितना बनना बनने दो भाई, जाए दो पहले अंदर, तो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई अभी लगभग 3 महीना भी नहीं बचा हुआ है, 2.5 महीना कर लो मेहनत, ठीक है। अब वैसे भी बिहार बोर्ड में फर्स्ट आएगा तो एक 10,000 मिलेगा ना, एक मोबाइल खरीद लेना। और अच्छा, लड़का का तो जो है ना, लड़का का जो लाइफ होता है 10वां के बाद बिगड़ता है, 10वां तक ठीक रहता है, सब एकदम पढ़ने लिखने में ठीक रहता है, व्यवहार भी ठीक रहता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं देखा हूँ 10वां तक जो है ठीक रहता है, लेकिन जैसा ही 10वां में फर्स्ट किया 10,000 मिलेगा, उसके बाद गया एगो मोबाइल खरीद लिया, बस शुरू हो गया। फिर उसके अंदर का कीड़ा जाग जाएगा, सोया हुआ था लेकिन अब जाग जाएगा, और स्टैंड लगा के एकदम टिकटॉक पे, टिकटॉक तो अब बैन हो गया ना, थी इंस्टाग्राम पे, बस। अब कोई ऐसा नहीं रहेगा 11th में जिसको इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं रहेगा। सर जी अभी हम कुछ टाइम चलाते हैं, अभी चलाता है, तुम करिए, और क्या कर सकता है, यूट्यूब भी चलाते हैं। यूट्यूब सही चीज है। कल हम मतलब ऐसा ही, सुनो एक बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं, कल हम सच बात बता रहे हैं, ये आँख का देखल बात है। ये कल भाई हम इतना ज़्यादा मेहनत किए, मेरा इंस्टाग्राम पर ना फॉलोअर बढ़ने के अलावा घट ही रहा है, ठीक है। 10,000 होने वाला था, लेकिन अब जो है 9500 हो गया, घटता है। लेकिन एक लड़का का देखा मैं, ये भुंजा वाला का बेटा, जानते हो, ये भुंजा वाला का चांदनी चौक पर जो भुंजा बेचता है, उसका जो बेटा है, हमको लगा क्या ऐसे ही शर्ट का बटन खोल के ऐसे ही घूमते रहता है ऐसे ऐसे। अब हमको क्या पता कि भाई वो बहुत वायरल बॉय है।
ऐसा ही मेरा भाई है ना, वो दिखाया कल कि देखो ना इसका कितना फॉलोअर है, 1,57,000 फॉलोअर। और हम देखे भाई क्या डालता है जो इतना, देखे भाई कुछ नहीं था, एना एना बैठ के फोटो खिंचैले था और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, और 1,57,000 फॉलोअर। फेक नहीं था, मैं देखा उसके वही वीडियो पे जो वो ऐसे बैठ के फोटो खिंचाता है, ए चल देख इधर, कुछ रे रील बना देता है, और उसका वीडियो भी नहीं था। उस वीडियो पे यार लाख में व्यूज है, हमको तो आश्चर्य लगता है यार। क्या बात कर रहे हो यार, है। और वो देख के मैं कहा कि भलाई का जमाना नहीं रहा यार, इतना मेहनत की है यार, एक भी वीडियो वायरल जो हो जाए। खैर छोड़ो, देखो इधर लोग, देखो इसमें बुराई इंस्टाग्राम की नहीं है, बुराई उस लड़का का नहीं है, बुराई है जनता का। जनता को वही चीज़ पसंद है, हाँ जनता को वही चीज़ अच्छा लगता है, वही डांस देखना है, क्या कहें, छपड़ी डांस, दिस इज कॉल्ड छपरी डांस। अब लोग को वही पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई देख इधर, फोकस करो, देखो ये हो गया। अगला देखो, पांचवा था कि छठा? छठा। अब क्या बच गया बताओ, अब क्या बचा? हमने ये धातु कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करवाया अम्ल का, अब कोई कुछ बच गया है? बाइकार्बोनेट उसी को बोलते हैं। लो बाइकार्बोनेट का भी करवा देता हूं एक। हल्ला नहीं भाई, हल्ला नहीं, लाइनिंग आ गया, ठीक है। तो अगला बात, ये लड़का एक पूछ रहा है कि सर धातु ये क्या बोला था, बाइकार्बोनेट। अरे भाई बाइकार्बोनेट भी वही चीज, वही रिएक्शन होगा। देख ले भाई, बाइकार्बोनेट देखो, अम्ल का अभिक्रिया अगर बाइकार्बोनेट के साथ भी करवाओगे ना तो वही बात होगा। देख लो कैसे, एक अम्ल पकड़ लो, HCl ही पकड़ लो, और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, NaHCO3, इसी को बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना। HCO3 को ही ना बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन भी रहता है और CO3 भी रहता है। लो वही बात है भाई, कुछ नहीं, वही बनेगा। आओ दिखा दूं, देखो अभी क्या है कि इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, सिंपल। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। कभी भी लड़का लड़का में शादी तो नहीं हो सकता ना, अपोजिट सेक्स से ही शादी होता है ना, शादी तो अपोजिट सेक्स से होता है। अब तो वो भी पॉसिबल है, क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति को बदल रहा है सब लोग, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये तो दोनों मिल नहीं सकता, नहीं सर। अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों जरूर मिल सकता है, ठीक है। और ये प्लस वाला जो है ना, इससे जरूर मिल सकता है, Cl से, ये इससे मिल जाएगा। और HCO3 पूरा जो एक निगेटिव रेडिकल है वो H प्लस के साथ मिल जाएगा। अब क्या बनेगा देखो, अगर NaCl के साथ मिलेगा तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। एक बात बताओ, हम तुमको कल बोले थे ना कि तुम दोनों साथ नहीं बैठेगा, मतलब क्या है जो तुम लोग हमेशा साथ ही बैठता है। कल अलग करवाए थे ना तुम लोग को, फिर अलग हो जाओ, मतलब अलग करवाएंगे। एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। अलग किए सट गया, अलग किए सट गया। आओ भाई, अरे इधर आ जाओ, तू उधर दोनों साथ में बैठता है और उधर में बैठ के अति करते रहता है, बात करते रहता है लड़का। हमने देखा, मेरा नजर सब जगह है। देख इधर, NaCl बन जा, NaCl बना, इसका काम और इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, HCO3 और H प्लस। तो भाई ये भी ऐसे नहीं मिलेगा, ये क्या कहेगा, ये जो है ना यहां पर 2 हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा। फिर यहां पर क्या बचा, अच्छा यहां पर 2 देने की जरूरत भी नहीं है, सॉरी यहां पर 2 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H तो पहले से यहां है और एक H यहां है, तो H दोनों मिलके H2 बना लेगा। अरे भाई एक H यहां है, एक H यहां है, दोनों H मिलके H2 बना के उड़ जाएगा। और फिर इससे कहेगा भाई मैं तो चला गया हूं, तुम मुझे एक ऑक्सीजन भी दे दो उधर। तो ये एक ऑक्सीजन जो है इसको ऐसे दे देगा। अब एक ऑक्सीजन दे दिया तो कितना क्या बचा यहाँ पर, CO2 बन के ये उड़ जाएगा।
आजाद पंछी की तरह। इसका भी काम खत्म हो गया। इसमें भी तो वही बना, इसमें भी तो वही बना। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, चाहे सोडियम कार्बोनेट रहे, सॉरी, चाहे धातु कार्बोनेट रहे या धातु बाइकार्बोनेट रहे, बनेगा यही तीनों, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। खोपड़ी में सबके गया ना। अब आगे बताता हूं। ये हो गया। और भी कुछ बचा है क्या? अम्ल के गुण में और भी कुछ बचा है? बताओ, अम्ल के गुण में और भी कुछ बचा है? भाई बहुत कुछ बचा है। जैसे देखो यहाँ पे, ये भी तो मैं कर सकता हूं, छठा या पांचवा देख लो तुम अपने हिसाब से, कि अम्ल का अभिक्रिया, सुनो, अगर अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ हो जाए? भस्म के साथ हो जाए, यानी जिसको क्षार बोलते हैं, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। और यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही कहलाती है। समझ में आ रहा है? अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ हो जाए और रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद लवण और जल बना के दे, तो यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और हमेशा याद रखना, अगर लवण का, सॉरी, अगर अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ हो जाए तो एक ही चीज बनेगा, लवण और जल, यही बनेगा, फिक्स है। और अगर अम्ल और भस्म अभिक्रिया किया, लवण और जल बन गया, तो भाई साहब इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ हो जाए तो लवण और जल का निर्माण होता है, यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे दीजिए सर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एक अम्ल पकड़ लो, बहुत ही फेमस अम्ल है HCl, ठीक है। और एक भस्म पकड़ लो, एक बहुत ही अच्छा फेमस भस्म होता है NaOH। अब दोनों को अभिक्रिया करवा दो। अब इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, ठीक है। खड़ा हो तुम, हाँ हाँ तुम खड़ा होइए, सॉरी तुम खड़ा होइए, क्या बोला मैं, क्या नाम था तुम्हारा? मनीष। मनीष जी, ये बताइए, क्या Na+H+ के साथ मिल सकता है? जोर से बोलिए, जो भी बोलिएगा जोर से बोलिएगा। अरे Na+ जो आपको ये नजर आ रहा है, क्या H+ से मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, ये बात तो जरूर समझ आ जाएगा कि हाँ, लड़का लड़का में शादी नहीं करना है। बैठ जाइए, शादी तो लड़का का लड़की से ही होगा और लड़की का लड़का से ही होगा। इतना बात तो समझ आता है। अगर इतना बात आता है समझ में, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, ठीक है, तब कोई भारी बात नहीं है। अब देखो ये Na+ है, इस पर प्लस चार्ज है ना। अब देखो ये H+ है, इस पर भी प्लस चार्ज है। ये दोनों का कभी तो मिलन ही नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है मिलन हो सकता है। और नहीं तो है कोई एक्सेप्शनल केस तो मिलन करवा दो भाई, क्या ही दिक्कत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये माइनस है और ये माइनस, इसका भी मिलन नहीं होगा। मिलन तो प्लस माइनस वाले का होगा। अब देखो सुनो, देख भाई, ये प्लस वाला है, ये डेफिनेटली आराम से Cl- के साथ मिल जाएगा, क्योंकि Na+ के पास प्लस चार्ज और Cl के पास माइनस चार्ज, ये दोनों संधि करेगा। और दोनों अगर Na और Cl बनेगा तो मिलेगा, संधि करेगा तो क्या बनाएगा एकदम। देखो, सबसे जो बच्चा अभी नियमित नहीं है उससे पूछते हैं, वो खुद ही बता देगा। भाई तू बता तो। पिंक पिंक पिंक, हंस दिया, क्यों हंस दिया? काहे नहीं, ये नहीं बता सकता। देखो कैसे बताएगा, देख भाई, ये Na है और Cl है, दोनों मिल गया तो क्या बनेगा? हाँ, NaCl को जोड़ दो ना, क्या बनेगा? क्या? ऐसा क्रांतिकारी जवाब नहीं चाहिए, बैठ जाइए। कल भाई सुन लो, ऐसा क्रांतिकारी जवाब हो गया है, मेरा दिमाग हिल गया है। कल है लड़का, तुम कोदारी लेके आना, ठीक है, क्योंकि मैं अब इस धरती पे नहीं रहना चाहता। मुझे गोली नहीं मारा है, मारना नहीं चाहता मैं। अरे भाई, एक ये Na+ और Cl- मिलेगा तो घटाव बनेगा। भाई इतना भी कमजोर नहीं होना है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो।
और कल कुदारी लेके आना, हम जमीन के अंदर गड़ना चाहते हैं। गोली मार देते हैं। छुट्टा रे, मारना चाहता है। चलो इधर देखो, Na और Cl मिल गया तो NaCl बनाएगा, सिंपल सी बात है, NaCl प्लस में। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, खरे वो अमरजीत कुमार। अब ये देखो, अगर OH, अब पहले तुम ये बता दो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ हाँ, बच गया भाई, नहीं तो मेरा इज्जत तुम पानी में मिला देता अभी। चलो ये देखो H है और ये H, तो दो H मिलके क्या बनेगा? बोलो बोलो, H2 बनेगा। चलो मैं यहाँ पर H2 लिख देता हूँ। ये H और ये H मिलके H2 बन गया, एक ऑक्सीजन भी बच गया, ये ऑक्सीजन भी मिल गया, क्या बन गया ये? बात देखो, ओ भाई साहब, ये देखो क्या जवाब आया इसका, H2 और O मिलकर ऑक्सीजन बन गया। क्या बात है, ताली मार दो इस बात पे। बाप रे भाई, हे प्रभु मुझे उठा लो। सर आप बोले तो वही बोल दिया। रे भाई H2O मिलके जल बन गया और यहाँ जल H2O बन गया। कल हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, नहीं रहना धरती आरती। अब बैठो। कौन कौन क्रांतिकारी जवाब खोज खोज के लाता है भाई। अरे भाई ये लवण है और ये जल है, देख लो। और यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यस सर। अब देखो ई लड़का पढ़ा रहे हैं, बाला नीचे लेके, इधर लाओ बाला, इधर लाओ, लाओ सीज हो गया तुम्हारा, लाओ लाओ इधर लाओ ना, पहले लाओ। ये जो लड़का है बलिया उलिया लेगा, ये क्या नाम है इसका? इरफान कुमार, हाँ सॉरी, मोहम्मद इरफान, सॉरी। क्या करेगा ये? मैं नहीं बोल रहा भाई, ये तुम्हारा दोस्त लोग ही बोलता है कि ये लड़का देखने में बहुत पतला सुतला, ठीक है, और जीतेगा किसी से नहीं, लेकिन झगड़ा हो रहा है कि बेल्ट खोल देगा। आ क्या रे आ, सही बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके दोस्त के शब्द है। हम इसको वीडियो पे देखे थे कल। चलो ये बात समझ में आ गया? ए भाई सभी लोग समझ में आ गया ये बात? सभी के खोपड़ी में गया ना कि अगर सुनो, ये अम्ल है, ये भस्म है, दोनों संधि किया तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ हो जाए और अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बना के दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। 2 नंबर में डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेगा और एग्जाम्पल के साथ। तो अगर ऐसे लिख दोगे, अम्ल का अभिक्रिया अगर भस्म के साथ हो जाए तो लवण और जल का निर्माण हो, तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये एग्जाम्पल लिख दोगे, ठीक है, बस 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ सुखले सुखले, भिंगा के भी नहीं, ठीक है। ये लड़का मतलब आ जाइए, आ जाइए, इधर आइए सर, इधर आइए, आइए रोशन जी इधर आइए। बहुत बोलता है उस समय से, आओ ना इधर, कम है यार यहाँ प्लीज, एक बात में आओ, आइए आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, इधर आओ, मारेंगे नहीं, इधर आओ, इधर आओ, कुछ पूछना है। ये तो सभी, ये लड़का को सब जानता है ना जी, ठीक है। तो अब ये पढ़ाएगा, लो पढ़ाओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया समझाओ। यहाँ पे खड़ा रहो, भागेगा नहीं, लो समझाओ उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप समझाइए, हम क्या समझाएं? लो समझाओ ना। इतना जीवन नहीं समझ लिया, डर गया, जाओ 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 जाओ, समझ गया। तो समझिएगा, हम अपना समझ गए ना। ये लड़का डर गया। हाँ लेकिन इंस्टाग्राम देखो, हमको सच में उतना इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम में कौन सेटिंग कहाँ पर है, कैसे कैप्शन डालेंगे, कैसे उसको नमारेंगे, कैसे स्टेटस डालेंगे, सब कुछ आता होगा। क्या जी? नहीं आता ना। इंस्टाग्राम क्या करते हैं? चलो ये समझ में आ गया, अब आगे बताता हूँ।
हल्ला ना करें। देखो इधर, सभी लोग इधर देखो, खोपड़ी इधर लगाओ। किसी गलत डायरेक्शन में खोपड़ी लगाते हो तुम लोग। देखो, अगर अम्ल का अभिक्रिया, सुन लो, अगर अम्ल का अभिक्रिया आप धातु ऑक्साइड के साथ करवा दो, किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा भाई? सुन लो, अभी जो इस चीज का जो मैं अभी पूछने वाला हूं उसका सवाल का जवाब दे दिया, उसको एक मंच खिलाऊंगा 5 रुपया वाला। पहले ही करने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। धातु ऑक्साइड का गुण कैसा होता है तुम ही बताओ, बताओ बताओ। सर क्या बनेगा से बता देंगे। क्या बनेगा? जल, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वाह, ताली मार दो रे। गलत है, बट छुट्टा कहीं का। ये धातु ऑक्साइड है और इसका गुण कैसा होता है? क्षारीय गुण का। चलो एगो मिल जाएगा तुमको, ये क्षारीय गुण का है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो अभी बताया हूं क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। सिंपल सी बात है, लवण और जल, बस सिंपल है भाई। क्या ही दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अम्ल एक ले लेता हूं HCl, धातु ऑक्साइड ले लेता हूं CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो दोनों को अभिक्रिया करवा दो। सुनो, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पर कॉपर के पास, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए 2 इधर लिख दो और 2 माइनस इधर होगा, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। अब लो, अब देखो, ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, किसके साथ मिलेगा? माइनस वाला के साथ। ये माइनस प्लस साथ मिल गया। अब ये किसके साथ मिलेगा? इसके साथ मिलेगा। लो, अब हो गया। क्या होगा? अगर कॉपर क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड, जिसको हम CuCl2 लिखते हैं प्लस में। अब देखो भाई, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनेगा? H2O बनेगा। लो, हो गया, सत्यानाश, खत्म। समझ में आ गया? ये लवण, सॉरी, ये अम्ल था, ये भस्म था, और दोनों मिला क्या बन गया? लवण बना और जल बना। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये भी क्या है? ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सिंपल है। चलो, यहां पर हमारा अम्ल का गुण पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? पूरा अम्ल का गुण जितना था हमने आपको सारा बता दिया। हाँ, नोट्स मिल जाएगा, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको एक सोर्स दे दिया जाएगा, उस सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आ गया समझ? पूरा अम्ल का गुण जितना था सारा था मैं पूरा बता चुका हूं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। चैप्टर अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? चैप्टर है थोड़ा बड़ा, अम्ल के गुण ही हुआ है अभी। है चैप्टर लंबा चौड़ा है, कोई इसमें मतलब अति नहीं है, हो जाएगा। मिटा दूं? अम्ल का गुण पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं करना है। सर कुदारी छूट पड़ जाएगा। भाई हमको मारने के लिए कितना उतावला हो रहा है। जितना तुम लोग का धोए सब लगता है एक ही दिन में उतारना चाहता। थोड़ा बुक दीजिएगा जरा NCERT के। NCERT बुक से ही पढ़ना है, और जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करके भी आना है। किससे? किस बुक से? NCERT डेली रीड करना है। और उसके बाद NCERT का क्वेश्चन कौन कौन बना के लाया ये पहले बताओ। मैं बोला था ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जितना NCERT क्वेश्चन है, विद्युत धारा का जितना NCERT क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के जितने NCERT क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट करके लाने हैं। कौन कौन लाया है? अपवर्तन भी है ना, तो अपवर्तन का नहीं करना है अभी, अपवर्तन पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो उसका छोड़ दो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का और विद्युत धारा का तो चाहिए ना हमको। ठीक है, अब मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, जितना अभी पढ़ाया
सारा चीज करके आओगे, ठीक है? चलो।